कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों एक कथित स्कैम चर्चा में है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, जिन पर इल्जाम है कि इनकी पत्नी को गैर कानूनी तरीके से महंगी जमीन आवंटित कर दी गई। विपक्षी पार्टी बीजेपी इस मामले पर पदयात्राएं निकाल रही है। वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक कारण बताओ नोटिस भी इशू कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को नाम दिया गया है मुडा स्कैम। मामला चूंकि लंबा है और कई सालों से चर्चा में भी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना सिंपल भाषा में आज आपको मुडा स्कैम के बारे में बताया जाए। मुडा स्कैम क्या है, मुख्यमंत्री की पत्नी को जमीन क्यों आवंटित की गई और इसे स्कैम क्यों कहा जा रहा है, आज के एपिसोड में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। पहले समझते हैं मामला है क्या। कर्नाटक के बैंगलोर से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है मैसूर जिला। ये मामला मैसूर के केसारे गांव की 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। द हिंदू में लिखा एक खान की रिपोर्ट के अनुसार ये जमीन सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने यह जमीन 2004 में खरीदी और 2010 में बहन यानी पार्वती को गिफ्ट दे दी। बाद में मुडा यानी इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। मुडा क्या है आगे जानेंगे। अभी समझिए कि इस अधिग्रहण के बदले पार्वती को 2021 में सरकार ने अलग जमीन दी। ये जमीन दक्षिण मैसूर के पॉश इलाके विजयनगर में है और जिसका साइज 38,284 स्क्वायर फीट है। अब कुल जमा बात यह कि विपक्ष नई जमीन के आवंटन को बता रहा है स्कैम। आरोप यह है कि विजयनगर की जो जमीन पार्वती को दी गई वो उनकी केसारे वाली जमीन से कहीं अधिक महंगी है, जिससे मुडा को नुकसान हुआ। इसे ही मुडा स्कैम की संज्ञा दी जा रही है। बार बार मुडा 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 शब्द आ रहा है। MUDA क्या है उसको पहले जानते हैं। दरअसल हर राज्य और लगभग हर प्रमुख शहर का अपना शहरी विकास प्राधिकरण होता है। यह प्राधिकरण शहर के बुनियादी ढांचे और आवासीय परियोजनाओं पर काम करता है। जैसे दिल्ली के लिए DDA है, कोलकाता के लिए कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण है KMDA वगैरह। वैसे ही मुडा यानी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। मुडा समय समय पर जमीन का अधिग्रहण करता रहता है। विकास कार्यों के लिए करता है, सड़क बनाने के लिए करता है। ऐसा ही कुछ 2010 में भी हुआ। सिद्धारमैया का दावा है कि मुडा ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया। ये बात उन्हें 2013-14 में पता लगी। जानकारी मिलने के बाद 2014 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया, लेकिन सिद्धारमैया ने इनकार किया। उनका कहना था कि जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन पार्वती न दें। फिर 2020-21 में भाजपा की सरकार आई, तब पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन दिया। आगे क्या हुआ? केसारे वाली जमीन के बदले मुडा ने पार्वती को शहरी क्षेत्र में 14 प्लॉट दे दिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुडा के पास आर्थिक कॉम्पेंसेशन देने की शक्ति नहीं थी। इसके बदले 50-50 इंसेंटिव स्कीम के तहत नए प्लॉट्स दिए गए और अब पार्वती को जो प्लॉट दिए गए वो है दक्षिण मैसूर के पॉश इलाके विजयनगर में, यानी प्राइम प्रॉपर्टी मिल गई। जबकि केसारे वाली जमीन पर सरकार ने देवानूर लेआउट बनाया। विपक्ष का इल्जाम है कि चूंकि विजयनगर के प्लॉट महंगे हैं इसलिए सरासर CM को फायदा पहुंचाने की कोशिश थी, जिसका नुकसान मुडा को हो गया। सिद्धारमैया और उनकी पत्नी का पक्ष क्या है, यह समझने के लिए हमें मुडा के 50-50 इंसेंटिव स्कीम को समझना पड़ेगा। 50-50 स्कीम क्या है? जैसा हमने पहले बताया, मुडा के पास आर्थिक कॉम्पेंसेशन देने की शक्ति नहीं है, इसलिए 2020 में एक कोर्ट केस के बाद नया फॉर्मूला निकाला गया 50-50। मुडा ने तय किया कि अधिग्रहण की जमीन में जितने हिस्से का डेवलपमेंट होगा उसकी 50% जमीन किसी दूसरे लोकेशन पर मिल जाएगी। दरअसल मुडा पर अवैध रूप से जमीन कब्जा कर उन पर आवासीय प्लॉट बना देने के ढेर सारे इल्जाम लग रहे थे। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत इन आरोपों से निजात पाने के लिए मुडा को जमीन की कीमत तो लौटानी ही पड़ती, इसके साथ साथ अधिग्रहित किए जाने की तारीख से जोड़ते हुए 12% का ब्याज देना पड़ता। इतने खर्च से बचने के लिए मुडा ने 2020 में 50-50 स्कीम लॉन्च कर दी। यहां यह नोट किया जाना भी जरूरी है कि 2020 में जब 50-50 स्कीम लॉन्च हुई तब कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा। अगले साल 2021 में जब मुआवजा दिया गया तब बसवराज बोम्मई, ये भी भाजपा के ही नेता हैं,
मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार थी। इस पूरे प्रकरण के दौरान सिद्धारमैया की सरकार 2013 से लेकर 18 तक रही। 2023 में फिर से मुख्यमंत्री बने। अब विपक्षी दलों का यह इल्जाम है कि प्रभावशाली लोगों ने स्कीम का फायदा उठा लिया, मुआवजा उतना दिया गया जितना बनता ही नहीं था और उन्हें दिए जाने का हक भी नहीं था। इल्जाम है कि इससे सरकार को लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेलगावी में इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम मुंडा मामले में कानूनी और राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि राजभवन को नोटिस वापस लेना चाहिए और टीजे ने जो शिकायत दायर की है उसे खारिज कर देना चाहिए। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि राज्यपाल इस संबंध में अगला कदम क्या उठाएंगे। सारे मामले को समझने के बाद अब हम आपको इस मामले से जुड़ा एक और पेज बताते हैं। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को जो जमीन तोहफे में मिली या कह लीजिए कि बतौर मुआवजे में मिली, उसकी खरीद पर भी इल्जाम लग रहे थे। विपक्षी दलों का कहना है कि ये जमीन अनुसूचित जाति समुदाय के एक व्यक्ति से जबरन ले ली गई, जो कानून के खिलाफ है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जमीन के मूल मालिक की फैमिली ट्री और डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए कहा कि निंगाबिन ज्वारा ने 1935 में नीलामी में यह जमीन खरीदी थी, जिसके बाद उनके तीसरे बेटे ने मल्लिकार्जुन स्वामी को बेच दिया और 2010 में उन्होंने ये मेरी पत्नी को उपहार में दे दी। अंत में ताजा अपडेट यह है कि विपक्षी पार्टियों यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक पदयात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा 10 अगस्त को मैसूर में एक विशाल सार्वजनिक बैठक में खत्म होगी। इस दौरान विपक्ष सिद्धारमैया से इस मामले में इस्तीफा मांग रहा है। वहीं इल्जामों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने एक कमीशन का गठन कर दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पीएन देसाई को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आकाश ने और जतिन ने आसान भाषा में के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।